डिस्क्लेमर, अगर आपने हेडफोन नहीं लगाए तो प्लीज लगा लीजिए, नहीं तो 180 की स्पीड से उड़ती हुई चप्पल आ सकती है। और अगर आपने लगा ली है तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर किकोरू को दिखाया जाता है जो गिल को छोड़ना चाहता है। और वहीं पर जो गिल ऑफिसर जिसका नाम इयो में होता है वो किकोरू से पूछती है कि आखिर तुम गिल को क्यों छोड़ना चाहते हो। तो जो किकोरू होता है उसे एक शादी का कार्ड दिखाता है और उस शादी के कार्ड को देखने के बाद जो इयो में होती है वो कहती है कि ये तो वैसे अच्छी बात है कि तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है, पर इसका और तुम्हारा गिल छोड़ने का क्या कनेक्शन है। फिर जो किकोरू होता है वो बताने लगता है कि वो 18 साल की उम्र होने तक उसने सिर्फ ट्रेनिंग ही की है और इसके अलावा 2 साल तक मैंने बहुत सारे हार्ड मिशन भी किए हैं। और अब मैं 20 साल का हो गया हूँ तब भी मैं अभी भी सिंगल ही हूँ। और वहीं पर मेरा जो दोस्त है वो अब शादी करने वाला है, इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि मैं इस गिल्ड को छोड़ के हेंटाई क्लब को ज्वाइन कर लूंगा। और वहीं पर जो एम होती है वो उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है और फिर वो कहती है कि तुम्हें बस मजे करने हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। हाल ही में हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक क्यूट लड़की आई है, क्यों ना तुम उसके साथ पार्टी बनाओ, उसके बाद तुम उसके साथ जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे वही लड़की आती है जिसका नाम हितोमो होता है। उसके बाद जो हितोमो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहीं पर जो हमारा किकोरू होता है वो हितोमो को बहुत ज्यादा घूरे जा रहा होता है, जिसपे जो हितोमो होती है वो समझ नहीं पाती क्या कि किकोरू से इतना क्यों घूर रहा है। अरे दीदी, वो आपको नहीं आपकी संतों को घूर रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा है मैं अपने मन में कह रही होती है। उसकी जो अहमियत होती है उन दोनों को एक क्विज देती है। उसके बाद हमें मेगुमिस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपना क्विज करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो हितोमो होती है उससे एक मॉन्स्टर की स्मेल आती है और ये बात वो किकोरू को बताती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें 2 स्लाइम मिलते हैं और वहीं पे जो किकोरू होता है उसकी इस एबिलिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। उसके बाद वो उसे कुछ कहने वाला होता है तो वो देखता है कि हितोमो तो वहाँ पे है ही नहीं। और फिर हमें देखने को मिलता है जो हितोमो होते हैं उन स्लाइम के पास होती है। उसके बाद वो उनके सामने एक मंत्र बोलती है जिसकी वजह से उन स्लाइम के अंदर की जो धड़क होती है वो जाग जाती है और वो हितोमो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उनमें से जो स्लाइम होता है वो हितोमो के संतरों के बीच में घुस जाता है। और वहीं पर जो किकोरू होता है वो हितोमो की हालत को देख के कहता है कि ये क्या पागलपन है। फिर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से स्लाइम को निकालने वाला हूँ, पर प्लीज मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेस का केस मत करना। जिसपे हितोमो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसके जो किकोरू होता है वो हितोमो के संतरों से स्लाइम को निकालने वाला होता है, तभी उसके हाथ में एक सॉफ्ट सी चीज लगती है जिसकी वजह से हमारा जो किकोरू होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो स्लाइम है या फिर। और वहीं पे जो हितोमो होती है उसे बताते हैं कि असल में उसने स्लाइम को ही पकड़ा है। उसके जो किकोरू होता है उन स्लाइम्स को मार देता है। फिर वो हितोमो को बताता है कि तुम्हें उन्हें मारने के लिए उनके कोर पे अटैक करना चाहिए और उसके लिए तुम्हारे पास एक वेपन होना चाहिए। तो हितोमो कहती है कि वो एक मार्शल आर्ट यूजर है और एक मार्शल आर्ट यूजर के लिए उसका शरीर ही उसका हथियार है। और तभी हितोमो को एक और मॉन्स्टर की स्मेल आती है और जब वो दोनों वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है और वो मॉन्स्टर लायन और बियर का कॉम्बिनेशन होता है और उसका नाम होता है बियर लायन, जो मुझे बहुत अजीब लगा। उसका जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों को देख लेता है और उन पे अटैक करने वाला होता है, इसलिए किकोरू उसे मारने के लिए अपना एरो निकालने वाला था। तभी हितोमो से रोकते हुए कहती कि इसे मैं संभालूंगी और ऐसा कहके वो उस पर अटैक कर देती है। और जो मॉन्स्टर होता है वो हितोमो को ही पकड़ लेता है और वो इतनी टाइटली पकड़ लेता है कि हितोमो की चीख निकल जाती है। उसके जो हितोमो होती है वो किकोरू से मदद मांगने लगती है तो किकोरू उस मॉन्स्टर को अपने एरो से मार देता है। उसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किकोरू होता है वो ईमे को सब कुछ बता देता है कि जो कुछ हुआ है। और वहीं पर जो हितोमो होती है वो किकोरू से माफी मांग रही होती है। उसके जो किकोरू होता है वो कहने लगता है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है कि अब मैं इस गिल को छोड़ के अपनी जगह पर किसी और को रखूंगा। तो ये मैं कहती है कि एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो किकोरू कहता है कि क्या सरप्राइज है। तो ये मैं बताती है कि हाल ही में गिल में एक नई लड़की ज्वाइन हुई है और वो तुम्हारे साथ पार्टी बनाना चाहती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट भी है। और ये बात सुन के ही तो मैं कहती है कि क्या मैं क्यूट नहीं हूँ क्या, जिसपे जो किकोरू होता है उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ पे वो लड़की आती है जिसका नाम मेलिना होता है और उसको देखने के बाद किकोरू कहता है कि ये बच्ची किसकी खो गई। Emotional damage. और ये बात सुनने के बाद जो मेडिना होती है वो किकोरू को अपने स्टिक से मारती है। उसके बाद जो एमे होती है वो किकोरू को कहती है कि तुम्हें लड़कियों को समझना चाहिए। उसके बाद हमें कल्चर फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा किकोरू होता है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है और वो एक लड़के को पकड़ता है जिसके पास बहुत खतरनाक वेपन होता है। उसके बाद जो किकोरू होता है उस लड़के को टीचर के पास लेकर जाता है जिसके जो टीचर होता है किकोरू का टैंक लेता है इसे पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमे और किकोरू आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मेडिना और हितोमो आती है। उसके जो यूमे होती है
उनको एक क्विज देती है और कहती है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी पार्टी है किकरू, जिसपे किकरू कहता है कि ये तो बस बच्चियां है। और ये कह के जैसे वो पीछे देखता है जो मेलिना होती है वो से वजह गुस्से से देख रही होती है। और ये देखने के बाद किकरू कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो, ये लड़के तो बहुत कमाल की है, पता नहीं मैं अपने आप को रोक पाऊंगा या नहीं। और किकरू की बात सुनने के बाद जो मेलिना होती है वो किकरू को टर्की कहती है। और उसके बाद वो तीनों अपनी क्विज पे चले जाते हैं। उसके बाद में फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो किकरू होता है वो कुछ स्लाइम्स को मारना चाहता है, इसलिए वो हितोमो को कहता है कि क्या तुम्हें उस स्लाइम की अभी भी कुछ भी याद है। तो जो हितोमो होती है वो हाँ में जवाब देती है। फिर उसे याद आता है कि स्लाइम ने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर जिसकी वजह से हितोमो होती है वो ज्यादा डर जाती है। और जो हमारा किकरू होता है उसे हौसला दिलाता है इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वही पे जो मेरी-चैन होती है वो कहती है कि तुमने इसके साथ कौन सी हरकत की थी। तो किकरू कहता है कि तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो लोग एक स्लाइम को ढूंढ लेते हैं। फिर जो किकरू होता है वो हितोमो को उसे मारने के लिए भेज देता है। और वही पे जो मेरी में होती है वो कहती है कि क्या हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो किकरू कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो संभाल लेगी। और फिर हमें देखने को मिलता है जो हितोमो होते हैं फिर से उसके सामने मंत्र बोलने लगती है, जिसकी वजह से उस स्लाइम के अंदर फिर से धड़क जाग जाती है और वो हितोमो के हाथों को पकड़ लेता है। और उस चीज को देख के मेरी में कहती है कि हमें उसे बचाना चाहिए, पर जो किकरू होता है उसे मना कर देता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो हितोमो होती है उस स्लाइम को फेंक देती है। उसके बाद जो हितोमो होती है वो स्लाइम के साथ फाइट करने लगती है। और वहीं पर जो स्लाइम होता है वो हितोमो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर जो हितोमो होती है वो उन सबको डॉज कर रही होती है। उसको जो हितोमो होती है उस स्लाइम को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है, पर जो स्लाइम होता है उसे डॉज कर लेता है। और वहीं पर जो हितोमो होती है उसका जो हाथ होता है वो पत्थर से लग जाता है और उसके हाथों की उंगलियां जो होती है वो टूट जाती है। तभी वहाँ पे एक और स्लाइम आता है और वो हितोमो के हाथों को पकड़ लेता है। और वहीं पर जो दूसरा स्लाइम होता है वो हितोमो के नो एंट्री में घुस रहा होता है। और वहीं पर किकरू ये सारी चीजें देखने के बाद और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो हितोमो की मदद करने का चला जाता है। और जब जो किकरू होता है वो जब स्लाइम को मार रहा होता है तब जो हितोमो होती है वो इस तरह से आवाजें निकाल रही होती है कि किसी की भी थरक जाग जाएगी। और वहीं पर ये सारी चीजें देखने के बाद जो मेडी में होती है वो किकरू को ठरकी कहती है। फिर जो मेडी में होती है वो हितोमो के पास जाके उसके हाथ को हील कर देती है, जिसपे जो हितोमो होती है वो जो खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। उसको जो मेडी में होती है वो हितोमो को कहती है कि तुम्हारा जो ट्रीटमेंट का बिल है वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो जो सुनने के हितोमो कहती है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक यूज करने का पैसा लेती हो। तो मेडी में कहती है कि अगर मैं किसी को हीलिंग मैजिक यूज करके किसी को ठीक करती हूँ तो मैं उसके पैसे लूंगी ही ना। और उसके बाद उन लोगों की बातें चल ही रहती कि तभी वहाँ पे एक मेगा स्लाइम आता है और उस स्लाइम को देखे जो मेडी में होती है वो डर जाती है। और तभी जो हितोमो होती है उसे लड़ाई करने के लिए अपनी स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर एक और असर आता है। और तभी जो स्लाइम होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो स्लाइम मेलिना को पकड़ लेता है। और मेलिना को बचाने के लिए जो किकरू होता है वो अपने एरो का यूज करके उस स्लाइम के हाथ को तोड़ देता है। और तभी जो मेलिना होती है वो नीचे गिर रही होती है तो किकरू उसे जाके बचा लेता है। और तभी जो स्लाइम होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तभी जो किकरू होता है वो मेलिना से पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो फिर जो मेलिना होती है उसे मना कर देती है। उसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किकरू होता है वो यूमे को सब कुछ बता रहा होता है और वहीं पर जो हितोमो होती है उनसे माफी मांग रही होती है। और तभी जो मेलिना होती है वो किकरू को पीछे से बुलाती है और कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुनने के बाद जो यूमे होती है वो तो खुश हो जाती है। और तभी जो हितोमो होती है वो मेलिना को हक करने के लिए आती है, पर जो मेलिना होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है और इस चीज को देख के हितोमो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और तभी जो किकरू होता है वो मेलिना से पूछता है कि वैसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। और ये बात सुनने को जो मेलिना होती है वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी भी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। और वहीं पे जो किकरू होता है ये बात सुनने के बाद वो ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैंने एक 15 साल की बच्ची के सामने कुछ ऐसे ऐसे हरकतें की है और ये बात किसी को पता चल गई तो और अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में FBI आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।